माँ मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ? बोट पर जा रही हूँ। उसके बाद? कॉलेज जाऊंगी, मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है। जल्दी आ जाऊंगी। माँ थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? लेटे लेटे थक गया हूँ, स्टोर तक ही जा रहा हूँ। अरे अभी कहाँ जा रहे हो बेटा? आराम करो तुम। माँ मैं और आराम नहीं कर सकता, बाद में मिलता हूँ आपसे। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो मेहमत। हाँ, कोई बताए क्या करूँ मैं, इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं इन लोग। हेलो, गुड मॉर्निंग। मुझे लगा तुम सो रहे हो। मैं तुम्हें पिकअप करने आने ही वाला था। तुम कॉलेज जा रहे हो क्या? डैड और मेरी कुछ खास बनती नहीं है, तो सोचा कि मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताऊं तो अच्छा लगेगा। मैं आ रहा हूं तुमसे मिलने। वो मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया, मॉम के साथ जाना है। उनका काम ख़त्म करके मैं फिर तुमसे मिलने आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है फिरिया, आई लव यू। आई लव यू टू। सहर, सहर। मेहमत, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस छोटी सी चोट है। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? चिंता मत करो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दर्द हो रहा है क्या? नहीं, बस हल्का सा दर्द है। अभी अच्छा फील कर रहा हूँ, पहले से बेहतर है। किसके साथ लड़ाई की तुमने? किसने मारा तुम्हें? किसी से भी लड़ाई नहीं हुई। 3 लोग मेरा पीछा करने लगे और मुझे पीटने लगे। बाकी तो तुम देख ही रही हो। क्यों? कौन लोग और क्यों मारा तुम्हें? छोड़ो ना, मुझे इन सब के बारे में बात नहीं करनी। क्या किसी लड़की का चक्कर था क्या? नहीं। ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? कितनी चोट लग गई है तुम्हें? अभी तुम दुकान वापस जाओ, तुम्हारा बॉस वहां पर खड़ा है। ठीक है, मैं कॉल करूंगी तुम्हें। ठीक है। अब पक्का चोर दिख रहा है ये तो। क्या बात है, बहुत हंसी आ रही है। उसे 3 लोगों ने मिलके मारा, इसलिए तुम खुश हो रहे हो? देखो, अपनी हद में नहीं रहेगा तो कोई तो उसे उसकी औकात याद दिलाएगा। तुमने किया है ये, तुमने किया है ना ये? चुप रहो, हल्ला मत करो। कैसे इंसान हो तुम फयाज? तुमने उसे पिटवाया, शर्म नहीं आई? मैंने समझाया था ना तुम्हें सहर, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। जलन के खेल को आगे बढ़ाती रही। अब खुद पर और उस घायल लड़के पर एहसान करो और उससे दूर रहो। हाय जॉनन, कैसी हो? मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जानन, मैं कुछ समझी नहीं। क्या? एमिर उसने किसी को
उसने किसी को पिटवाया है? जानन, मैं फोन रखती हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। तुम जो चाहो कर सकती हो। आपने कुछ कहा क्या? समुद्र के बारे में। समुद्र दिल अच्छा बहलाता है। सॉरी, एक्चुअली मैं कुछ और सोच रही थी। क्या तुम हमेशा नर्वस और खराब मूड में रहती हो, या फिर तुम्हें समुद्र की हवा पसंद नहीं बची? आप मुझे बच्ची क्यों कहते हो? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैं बच्ची नहीं हूँ। मैं कॉलेज जाती हूँ, काम करती हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। मेरे पास बाकी चीजों के लिए टाइम नहीं है। क्या प्रोजेक्ट के लिए लेट हो रही हो? आपको कैसे पता? आपने जरूर मेरी फाइल देखी होगी। ये मेरा बिजनेस प्रोजेक्ट है। तुम जैसे मुंह बना के घूमने वाले बच्चे का प्रोजेक्ट तो काफी अच्छा है। आप हमेशा बिना सोचे समझे ऐसे ही बात करते हैं क्या? कैप्टन, हाँ, क्या हुआ? शिपयार्ड से फोन आया था, हमें आधे घंटे में वहां पहुंचना होगा। ओके ओके, शुक्रिया। पानी पानी अच्छा है बच्ची, अच्छा है। अगर गहराई से झांकोगी तो शायद तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान भी आ जाए। ओके, मैंने सब जगह फोन करके देख लिया। तुम इस मामले को देख सको तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, जल्दी बता दो मुझे। आए सुन, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मेरा बेटा अरेस्ट हो गया है और मुझे इसके बारे में पता नहीं है। तुम्हें ये सब बातें नहीं जाननी चाहिए। जानन बिना सब कुछ उगल देता है। आखिर हुआ क्या है अमीर के साथ? हमारे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? डरने की कोई बात नहीं है, सुन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, हमारा वकील आता ही होगा, उससे पूछ लेना, तुम्हें सब कुछ बता देगा। अब तो शांत हो जाओ। मैं क्या करूं उनाल? क्या मैं इसी फिक्र में मर जाऊंगी कि न जाने मेरे बेटे के साथ और क्या क्या होने वाला है? इसमें मरने की क्या बात है? सुन, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं, अब बेकार की बातें मत करो तुम। देखो, ये सब चीजें मत करो, ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? एमिर बिल्कुल ठीक है, बस एक गलत फहमी की वजह से ये सब हुआ है, और कोई बात नहीं। तो फिर उनाल, इस गलत फहमी को दूर करो अभी के अभी। जिस तरह मेरे बेटे को मुसीबत में डाला है ना, उसी तरह उसे उस मुसीबत से निकालो। उस चौकीदार का पता दो मुझे। एमिर, आज मैं कॉलेज से तुम्हारे घर ही आने वाला था। सोचा था यहाँ पर आऊँगा तो थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। खैर, चलते हैं यहाँ से, मैं फिर यहाँ से बाद में मिलूंगा। अच्छा सुन, तूने अपना प्रोजेक्ट जमा कर दिया? अरे यार, मैं तो भूल ही गया। प्रोफेसर यूसुफ निकल रहे होंगे। लेकिन प्रोजेक्ट तो फेरिया के पास है। मेरे दिमाग से निकल गया।
हेलो। फेरिया, एक जरूरी बात करना तो भूल ही गया। क्या कहा? आज प्रोजेक्ट जमा करने का आखिरी दिन है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तुम टेंशन मत लो, मैं बस 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी। पर वो दोपहर तक सबमिट करना है। टाइम क्या हो रहा है? 20 मिनट है हमारे पास। फेरिया, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें पिकअप करने आता हूँ। नहीं नहीं, तुम बताओ, मैं जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। ठीक है? ठीक है, अपना ख्याल रखना। मिस्टर लेवांट, मैं ओके, तुम जा सकती हो फेरिया। मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना। गुड लक। मिस्टर उनाल, मैं समझ सकता हूँ कि आपको खुद पर यकीन है, पर यह कदम लेना सही नहीं होगा। हो सकता है, पर हमें डर किस बात का है? डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है। ऐसे में तो आपको गलत समझा जाएगा। वो लोग भी तो यही चाहते हैं। ये बहुत बड़ा जोखिम है। आपको क्या लगता है कि हमें ऐसा करना ठीक रहेगा? हम लोग तुम्हारा काम थोड़ा और बढ़ा रहे हैं ना? समझ गया। आयसुन के आंसुओं को रोकने के लिए जोखिम उठाना ही पड़ेगा। जरूरी है। टैक्सी क्यों नहीं आ रही? चलो आ जाओ। क्या? तुम जल्दी में हो ना? आपके पास बाइक भी है? जैसा देख सकती हो। हाँ। लेकिन मैं पहले कभी बाइक पर नहीं बैठी हूँ। अरे कोई बात नहीं, ये लो, पहन लो। अच्छी तरह पहन लो। मेहमत, कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूं कि तुमसे कुछ जरूरी बात करूं। हाँ कहो। मेरे गांव जाने से पहले मैंने तुम्हें एक परेशानी के बारे में बताया था। वो फेरिया से जुड़ी बात थी। उसके बारे में तुमने क्या कुछ किया? ऐसा कुछ भी नहीं है हलील, और वैसे भी ये मेरी फैमिली की बात है। मैं ये रख के आता हूं। तुम भी? हाँ, अब तुम भी। तो फिर अब तुम देखना मेहमत। प्रोफेसर, थोड़ी देर रुक जाइए प्लीज, थोड़ा वक्त दीजिए। प्रोजेक्ट फेरिया के पास है और वो रास्ते में है। एमिर, तुमने वो प्रोजेक्ट किया ही नहीं है ना? सर, हमने किया है। फेरिया के आते ही मैं आपको दिखा दूंगा, प्लीज यकीन कीजिए। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अच्छा, तो तुम जिस कॉलेज में पढ़ती हो वो यही है? हाँ यही है। बाद में मिलती हूँ। जल्दी आना। हेलो प्रोफेसर, ये हाँ, लीजिए। लाओ मुझे दो। मुझे दुख है कि मैं जाकर उन्हें सबक नहीं सिखा सकता हूँ। खुद को बहुत मजबूर महसूस कर रहा हूँ। अब छोड़िए ना उस बात को रिजा, वो हमारे साथ है ना।
कानून इंसाफ करेगा उनका, जाने दो। जहरा, अगर पैसे ना हो ना किसी के पास तो आज की तारीख में कोई अच्छा पिता भी नहीं बन सकता है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप। पैसे से कोई अच्छा माँ बाप बन सकता है क्या? ऐसा मत सोचिए। छोड़िए, उदास मत होइए। मैं चाय बनाती हूँ, साथ में चाय पीते हैं, ठीक है? आपको अच्छा लगेगा। कौन आया है? हेलो। हेलो जी, बताइए। थैंक यू सो मच सर। फाइनली सबमिट कर दिया। वो लड़का कौन था बाइक पे? वो हमारा फैमिली फ्रेंड है। जब मैंने फोन किया तो तुम उसके साथ थी? नहीं तो वो एक्चुअली मैं कैब का वेट कर रही थी। वो मुझे रास्ते में मिल गए तो उन्होंने कहा कि वो मुझे कॉलेज तक छोड़ देंगे, तो मैं उनके साथ आ गई। लेकिन क्यों? तुम्हें जलन हो रही है? पता नहीं। इसका क्या मतलब है? तुमने कहा था ना कि एक ऐसी फरिया भी है जिसे मैं नहीं जानता। सही कहा था। कहाँ जानता हूँ मैं तुम्हें अच्छे से? तुम्हारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, तुम्हारे परिवार को। मैं तो किसी को नहीं जानता। तुम सही कह रहे हो। खैर, अब से मैं तुम्हारे यंग फैमिली फ्रेंड से मिलने की पूरी कोशिश करूंगा जिनके पास इतनी कूल बाइक है। हम कितने दिनों से मिल ही नहीं पाए। उस फैशन शो के बारे में गॉसिप करनी थी। मेरे पास कोई गॉसिप नहीं है। उसे ऑर्गेनाइज करना मुश्किल था। मुझे तो याद भी नहीं मैंने क्या पहना था या क्या क्या हुआ था उस दिन। मुझे भी याद नहीं, और मैं तो बहुत ज़्यादा सोई, और अच्छा भी हुआ। बिल्कुल, मेरी मॉम को अच्छा फीडबैक मिल रहा है। मैं उस दिन के बाद से तुम्हारी मॉम से मिल ही नहीं पाई। उन्हें भी बुला लो ना, उनसे भी मिल लूँगी। वो तो बाहर भी नहीं निकलना चाहती। आज तो वो बुटीक भी नहीं गई, आराम कर रही हैं। तो चलो ना, मेरे घर चलते हैं, तुम उनसे मिल लेना। अच्छा ठीक है, इसी बहाने तुम्हारा घर भी देख लूँगी। कॉफ़ी ख़त्म करके चलते हैं, ठीक है? दरअसल मेरा वकील तो चाहता ही नहीं था कि मैं यहाँ पर आऊं, लेकिन मैं चला आया ये सोच करके कि हमें वकील की जरूरत ही क्या है। अच्छा होता अगर आपने अपने वकील की सलाह मान ली होती सर, क्योंकि हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। देखिए मिस्टर रिजा, मैंने या मेरे बेटे ने आपके बेटे के साथ कुछ नहीं किया है। हमने पुलिस को सब कुछ बता दिया है और बाकी सब कुछ अब जो भी होगा वो कोर्ट में देखा जाएगा। देखिए, अगर हालात ठीक होते तो मैं आपको बताता, हमें कोई डर नहीं है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। चाहे तो आप मानव अधिकार अदालत तक भी जा सकते हैं। लेकिन ये आइसुन भी, देखिए हमारे हालात अभी ठीक नहीं है। इस बात को यहीं खत्म करके एक डील कर लेते हैं। किसी का बुरा नहीं होगा, मतलब किसी का नुकसान नहीं होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, मेरे बेटे के खिलाफ की गई शिकायत वापस ले लीजिए। पुलिस तो छानबीन करती रहेगी, उनका क्या है। मैं असली गुनहगार ढूंढने में भी आपकी मदद कर सकता हूं। आप बस मेरे बेटे को इसमें मत फंसाइए। मैं आपका कर्जा भी माफ कर दूंगा। तो आप कह रहे हैं कि मैं आपके घर में घुस गया हूँ, आपके सामने बैठा हूँ और आपके बेटे की जिंदगी खरीदने आया हूँ, यही कहना चाहते हैं ना शायद आप मिस्टर उनाल, या और कुछ? जहरा, ये क्या बोल रही हैं आप? किस तरह की बातें कर रही हैं? लगता है जैसे कोई फिल्म चल रही हो। देखिए,
आप लोग उस गाड़ी का कर्जा कभी भी नहीं चुका पाएंगे और मैं आपको अपने बेटे पे बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगाने दूंगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम आपका कर्जा चुका देंगे, लेकिन आपके बेटे को अपने किए की कीमत चुकानी होगी जो आप पैसे से नहीं देंगे। पैसे नहीं चाहिए। जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन एक बात जान लीजिए कि जब फैसला आएगा तो आप लोग बहुत पछताएंगे कि मेरा ऑफर आप लोगों ने ठुकरा दिया। आप मेरे घर से निकल जाइए और मुझे कुछ गलत करने पर मजबूर मत कीजिए। बैठ जाइए रिजा, शांत हो जाइए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बैठ जाइए, मैं दवाई लेकर आती हूँ, आप बैठिए, बैठिए। हाँ। कैसा लग रहा है रिजा? बेहतर लग रहा है ना आप? हाँ हाँ, अब ठीक हो जहरा, पहले से बेहतर लग रहा है। बेशर्म घटिया आदमी, उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? माँ। हाँ फेरिया, जानती हो आज कौन आया था? कौन आया था? उसके पिता आए थे। हमें रिश्वत देने के लिए। वो कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कह रहे थे कि शिकायत वापस ले लेंगे तो कर्जा माफ कर देंगे। पैसे देना चाहता था हमें वो। हाँ? अगर उसने नहीं किया होता तो ऐसा क्यों करता वो? बताओ फेरिया, हैं? बताओ ना। नहीं नहीं फेरिया, कुछ हुआ नहीं बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है। वो बस आए और चले गए। मैं जानसू के पास जा रही हूँ, उसने मुझे बुलाया था। रिजा, मैं से लौटने के पहले मैं गुलफिदान से मिलकर आती हूँ, चिंता कर रही थी वो। कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं नहीं। फेरिया, अब क्या कहोगे तुम? हाँ बेटा, अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर जवाब दे सकती हो तुम? माँ, मुझे यकीन है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। फेरिया, आज तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पिता यहाँ आए थे, क्यों पता है? जानना चाहती हो? तुम्हारे माँ बाप की बेइज्जती करने आए थे, तुम्हारे भाई के खून का दाम लगाना चाहते थे। आप?
ओह अच्छा, आप तुलिन की मेड है ना? हाँ, जहरा आंटी तुम्हारे घर भी आती है ना? नहीं, अब नहीं, हमने किसी और को रख लिया। हैव अ गुड डे। आइए मैडम। अ, अ, वो हम रास्ता पूछने आए थे, लेकिन अब याद आ गया बेटा। तुम्हारा दिन अच्छा जाए। शायद मेरी शक्ल ठीक हो जाने तक मुझे यहाँ पर आना नहीं चाहिए। कस्टमर्स को पसंद नहीं आ रहा है। नहीं, तुम फिक्र मत करो। बेहतर होगा तुम कुछ दिनों के लिए घर पे थोड़ा अच्छे से आराम करो। शुक्रिया हलील। अगर कुछ जरूरत हो तो बताना, मैं आ जाऊंगा यहाँ पर। लगता है बहुत बिजी थी, इसीलिए मुझसे मिलने नहीं आई। ऐसी कोई बात नहीं है। पता है आज दुकान पर क्या हुआ? 2 औरतें आई हुई थी। मेरा चेहरा देखने के बाद वो वहां से भाग गई। लगता है मेरा चेहरा ठीक होने तक तुम्हारे सामने भी नहीं आना चाहिए। ऐसा मत कहो मेहमत। घर जा रहे हो तुम? हलील ने मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दी है, तो इसलिए घर ही जा रहा हूँ। मेहमत, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। शुक्रिया। ठीक है, तो फिर तुम घर जाकर आराम करो। ठीक है, आपका दिन अच्छा हो। मुझे यहाँ होना चाहिए था जब वो आदमी यहाँ आया था। ठीक है बेटा, अब सब ठीक है। खाने के समय ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अच्छा किया कि उन्होंने अपनी गलती मान ली। कोर्ट में आसानी रहेगी अब। मेरा हो गया, आप लोग खा लीजिए। आज तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पिता यहाँ आए थे, क्यों पता है? जानना चाहती हो? तुम्हारे माँ बाप की बेइज्जती करने आए थे। तुम्हारे भाई के खून का दाम लगाना चाहते थे। Come on. थकी हुई लग रही हो। कल रात सो नहीं पाई। मैं भी नहीं। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? नहीं, पुलिस सर्वेलांस रिकॉर्ड्स चेक कर रही है। कुछ भी साबित करने के लिए उन्हें पहले उन तीनों लोगों को ढूंढना पड़ेगा। आज कॉलेज नहीं जाते। तुम्हारा मन है इकोनॉमिक्स की क्लास अटेंड करने का?
बिल्कुल भी नहीं। ठीक है फिर कहीं और चल के टाइम स्पेंड करते हैं। फरीहा कैसी है? ठीक है, पढ़ रही है, एग्जाम की तैयारी कर रही है वो। फिर तो वो काफी बिजी होगी और बोर्ड पर भी नहीं जा पाती होगी, है ना? पता नहीं, ये तो इस हफ्ते तो गई थी। उसे ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। जरा से पैसों के लिए वहां तक क्यों जाना भला? वैसे मिसेस सैनम, उस जरा से पैसे से हम अपना कर्जा चुकाते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। काम हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। कैसी बात करती हो तुम ज़हरा? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी जिंदगी भर सफाई करती रहे? मिस्टर लेवांट को फेरिया से कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब ऐसा कुछ हो तो बताइए, मैं खुद वहाँ सफाई करूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो फरीहा की भलाई के लिए कह रही थी। तुम ही कह रही थी ना कि बोट की सफाई करना मुश्किल काम होता है और अगर फरीहा वहां नहीं जाना चाहती तो तुम्हें वहां जाना होगा। लगता है मिस्टर लेवांट को हमारा काम पसंद नहीं आ रहा। तुम बिना ज़हरा पीछे ही पड़ जाती हो। तुम दोनों वहां जाके सफाई कर सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बस तुम्हारे लिए ही सोच रही थी। बात अगर पैसों की है तो मैं तुम्हें एक और घर में काम दिला देती हूँ, गुलिस से बात करके देखती हूँ। मैं तो इतना ही चाहती हूँ कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, बस। शुक्रिया शुक्रिया। अगर मिस्टर लेवांट को कोई दिक्कत हो तो उनसे कहना कि वो हमें बता सकते हैं। वैसे आप चिंता मत करिए, हम संभाल लेंगे, काम ही तो है। अरे क्या हुआ ये? कहाँ चली गई? ये बहुत सुंदर है। सुंदर और डरावना भी। जब छोटा था तो डैड ने एक्वेरियम लाके दिया था मुझे। जिंदगी छोटी मछलियों और बड़ी मछलियों की लड़ाई जैसी है, इसका कोई अंत नहीं होता। बिल्कुल सही कहा तुमने। बड़ी मछलियां बहुत बुरी होती हैं क्योंकि वो बड़ी और ताकतवर होती हैं। कुदरत ऐसा ही है। तो तुम्हारे एक्वेरियम का क्या हुआ? स्कूल की छुट्टियां हुई तो मैं मॉम के साथ नानी के घर गया था। लौट के आया तो देखा कि सारी मछलियां मर गई हैं। एक्वेरियम में बस मरी हुई मछलियां पड़ी थी। डैड ने कोई सफाई नहीं की थी, कोई ध्यान नहीं दिया था। मौत क्या होती है मुझे उसी वक्त समझ में आया था। और मेरी मॉम ने डैड से बहुत लड़ाई की थी कि एक बच्चे के दिमाग पर इसका क्या असर पड़ेगा। पर डैड का मानना था कि वो मुझे जिंदगी का सच सिखा रहे हैं। क्या वो हमेशा ऐसे ही थे? इनसेंसिटिव। शायद वो अपनी फीलिंग्स दिखाते नहीं हैं। उनके अपने खुद के सच हैं और वो उसी को सच मानते हैं। ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है फेरिया? कुछ नहीं। उन्होंने एक्वेरियम पर ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए ऐसा कहा। चलो चलते हैं।
एमिर, तुम्हें अपने पापा पर भरोसा है? क्या? छोड़ो, जाने दो। क्या जाने दो फेरिया? तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बात कर रही हो? तुम मेरे डैड पर इल्जाम लगा रही हो। मैं उन पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा। क्या मेरे पापा? तुम्हें लगता है उन्होंने उस लड़के को पिटवाया है और मुझे पता भी नहीं है? मैं तुम्हें जानती हूँ एमिर, लेकिन तुम्हारे पापा। और मैं भी उन्हें जानता हूं फेरिया। वो एक बुरे पिता जरूर हैं, पर एक बुरे इंसान नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ अच्छे पल बिताना चाहता था, थोड़ी खुशी चाहता था। एमिर, कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस सब में। अगर 3 लोगों ने इसे पीटा है तो जरूर ये कोई गलत काम कर रहा होगा। बेवजह तो नहीं मारा होगा इसे। देखिए, मेहमत को मैं जानता हूँ, उसका गलत कामों से कोई लेना देना नहीं है। तुम एक समझदार आदमी हो हलील, इतनी आसानी से किसी पर भी भरोसा मत किया करो। हम व्यापारी लोग हैं, तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है। एक बार नाम खराब हो गया ना तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा तुम्हारी। खैर, तुम इस बारे में ठीक से सोचना। चलता हूं मैं। हाँ? शुक्रिया। तुम अंदर जाओ। यहाँ क्यों आए हो तुम लोग? देखो, ऐसा है, मामला बहुत बिगड़ गया है। पुलिस ने सर्वेलेंस रिकॉर्ड्स निकलवा लिए हैं। बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तुम लोगों ने कुछ ज्यादा ही पिटाई कर दी है उसकी। हमें उसे पीटने का शौक नहीं था, तुमने बोला तब हमने उसे मारा है। अब इतने कम पैसे में इतना खतरा नहीं उठा सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझसे और पैसे हटना चाहते हो? कल के पैदा हुए मुझे सर्वेलेंस रिकॉर्ड्स के बारे में बता रहे हो? एक पैसा नहीं देने वाला हूं तुम्हें। चलो निकलो यहाँ से। चलो। क्या हुआ? तुम्हारे किराए के गुंडे भूखे हैं क्या मिस्टर फयाज? मेहमत से उनकी भूख नहीं मिटी है लगता है। तुम्हें भी उन्हें खिला दूंगा। फेरिया, क्या? मेरी तरफ देखो। मिस्टर लेवांट से कोई बदतमीजी की है क्या? नहीं माँ, मैं ऐसा क्यों करूंगी? लेकिन मिसेस सनम कह रही थी हमें वहां काम पर जाना छोड़ देना चाहिए। मतलब तो यही था उनका। सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। ओह, एक मिनट। मिस्टर लेवांट ने आज पैसे दिए हैं। अरे यार, ये क्या है? देखो तो, ये यहाँ के पैसे नहीं है। ये क्या है? हाँ, मैंने तो देखा ही नहीं। क्या? शायद उनसे गिर गए होंगे और बाद में हम पर इल्जाम लगाएंगे। वो ऐसा ही हुआ होगा। शायद गलती से दे दिया होगा। ये जाकर सनम को दे आओ। जाओ, जल्दी से जाओ। नाराज होके क्यों जा रही हो तुम? मिसेस सनेम, रुकिए। मैं आपके पास ही आने वाली थी। क्या बात है फेरिया? मिस्टर लेवांट। देखो फेरिया,
मुझे तुम्हारे बोट पर काम करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और अगर तुम्हें लेवांट से कोई दिक्कत है तो वहां जाकर खुद ही उससे बात कर लेना। मुझे इस सब में बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत करना प्लीज।